हक़ शुफ़ा इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि अगर कोई औरत आटा गूंथते हुए उसके इल्म में आया कि फ़लाँ प्रॉपर्टी बिक गई है और वो औरत चली गई हाथ धोने के लिए और हाथ धोकर वापस आई और उसके शुफ़ा इस्तेमाल करूँगी और यहाँ पे कहा जाता है कि उसका भी हक़ शुफ़ा ख़त्म हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आज आपसे मुखातिब अपने यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल के प्लेटफॉर्म। आज के इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले जो व्लॉग के अंदर हमने डिस्कस किया था मसलक वाइज कि कौन से मसलक शुफ़ा के बारे में क्या क्या नज़रिया रखता है। सबसे पहले जो स्कूल ऑफ थॉट हनफी स्कूल ऑफ थॉट है, वो हनफी स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। उसके मुताबिक 3 लोगों को ये राइट हासिल है, शफ़ी शरीक, शफ़ी खलीद, शफ़ी जार। और इन तीनों में शफ़ी शरीक जो है वो को ऑनर, को शेरर या उसे खिबरदार कह सकते हैं, पत्तीदार कह सकते हैं। और दूसरे नंबर पर जो आ जाता है शफ़ी खलीद। और दूसरा जो राइट है वो जो बंदा जिसके पास ईजमेंट राइट है, रास्ते के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है या पानी के रास्ते के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है या उसको रोशनी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है या वो हवा के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, तो ईजमेंट राइट के तौर पर उसका राइट बनता है दूसरे नंबर पे। अगर ये पहले वाले 2 इस्तेमाल नहीं करते तो तीसरे नंबर पर जो है वो शफ़ी जार। और शफ़ी जार उसी खिवट या उसी लोकेलिटी में उसकी ज़मीन मौजूद है, वो भी अपना राइट इस्तेमाल कर सकता है। और शाफी के नज़दीक सिर्फ शफ़ी शरीक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और शियों के मुताबिक शफ़ी शरीक को वो कह रहे हैं कि वो अपना राइट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन विद कंडीशन। वो कहते हैं कि सिर्फ 2 पार्टियाँ हों तो ठीक है, अगर 2 से ज़ायद पार्टियाँ हों, 3 हों, 4 हों, तो उनका राइट ख़त्म हो जाएगा। अब आज के इस व्लॉग के अंदर जब कोई भी शख्स किसी के इल्म में आता है या वो अपने शुफ़ा का राइट इस्तेमाल करना चाह रहा है, तो इसके इल्म में जैसे ही इल्म में आता है, चाहे वह शफ़ी शरीक है, शफ़ी जार है, शफ़ी खलीद है, जैसे उसके इल्म में आया कि ये प्रॉपर्टी बिक गई तो वह 3 डिमांड करेगा। सबसे पहले जो फर्स्ट डिमांड है वो तलब मुआसबत जिसे जंपिंग डिमांड भी कहा जाता है। जैसे ही उसके नॉलेज में ये बात आई और वो जिस कंडीशन में था, जिस हालत में था, उसने डिमांड कर दी। जैसे वो किसी मजलिस में बैठा हुआ था, उसने हाथ खड़े करके कह दिया, भाईजान मैं अपना हक़ शुफ़ा यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। और यहाँ पे ही ये जो मैंने अपने व्लॉग के स्टार्ट में ये जो बात कही थी, अगर आटा गूंद रही है, उसके इल्म में आ जाए कि वहाँ फलां प्रॉपर्टी बिक गई है और वो औरत हाथ धोने के लिए चली गई और हाथ धोकर वापस आई और उसने कहा मैं हक़ शुफ़ा इस्तेमाल करूँगी, तो उसका हक़ शुफ़ा वाला जो राइट है ये ख़त्म हो जाएगा। बल्कि वो आटा गूंदते हुए ही हाथ खड़े करके कहेगी जी कि मैं अपना हक़ शुफ़ा का राइट इस्तेमाल करूँगी। तो ये इतना सेंसिटिव मैटर है। पहले डिमांड के बाद दूसरी डिमांड जो है वो तलब इशाअत है। अगर पहली डिमांड आपने की, पहली डिमांड के बाद दूसरी डिमांड है तलब इशाअत। तलब इशाअत में आपने एक नोटिस लिखना है जिसमें आपने अपने आप को बताने कि मैं शफ़ी शरीक हूँ, शफ़ी जार हूँ, शफ़ी खलीद हूँ और मैं ये आपकी ये जो आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी है और इस प्रॉपर्टी पर मैं हक़ शुफ़ा का राइट इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। और ये ऑन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस, 2 विटनेसेस के साइन अंगूठे करके तलब मुआसबत के विद इन 2 वीक के अंदर अंदर आपने तलब इशाअत करनी है। और ये तलब इशाअत आपने बाई पोस्ट भेजनी है और साथ एक्नॉलेजमेंट। अगर पोस्ट ऑफिस वहाँ पे मौजूद नहीं है, सहूलत मौजूद नहीं है, तो ये अपना उसी नोटिस को लिखने के बाद 2 विटनेसेस से साइन अंगूठे करवाएगा और साथ 2 विटनेस लेके जाएगा उसके घर पे और नॉक करके उसे उसके हैंड ओवर करेगा और उससे कहेगा हक़ शुफ़ा इस्तेमाल करूँगा, प्रीएम्पशन का राइट इस्तेमाल करूँगा। और अगर ये 2 डिमांड्स फेल हो जाती हैं, यानी कि ये 2 डिमांड्स पर पार्टी को रिस्पॉन्स नहीं कर रही, तो फिर तीसरी डिमांड आप इस्तेमाल करेंगे तलब ख़ुसूमत। तलब ख़ुसूमत कोर्ट के थ्रू आप दावा दायर करेंगे, प्रीएम्पशन का सूट फाइल करेंगे और सूट फाइल करने के फ़ौरन बाद कोर्ट उसको डिटरमिन करेगी या आपसे कहेगी कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। फिर जैसे आपको प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू कोर्ट के इल्म में आती है तो ज़ेर सोम का ऑर्डर करती है, यानी 1/3 उसकी जितनी रकम है, कंसिडरेशन अमाउंट है, उसका 1/3 वो कहेगी कोर्ट के इसे आप जमा करवाएं। और अगर आप ये विद इन 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको जमा करवाना पड़ेगा। अगर आप विद इन 30 डेज़ से ज़्यादा टाइम के बाद जमा करवाते हैं तब भी आपका राइट जो है ना ये ख़त्म हो। शुफ़ा का जो राइट है इंतहाई सेंसिटिव और कॉम्प्लिकेटेड है। फिर उसके बाद किन किन चीज़ों पर आप हक़ शुफ़ा को इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे पहले वक्फ़ की हुई जगह पर आप हक़ शुफ़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जो हुकूमत ने एक्वायर की हुई है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, चाहे वो आज़ाद हुकूमत है, अगर जिस गवर्नमेंट ने जो प्रॉपर्टी एक्वायर की है उसके ख़िलाफ़ आप हक़ शुफ़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते। और फिर लंबी खामोशी, यानी कि जो पहली डिमांड थी उसने नहीं की, खामोशी है वो भी, उसका राइट भी ख़त्म हो जाएगा। फिर अगर कोई पार्टीज़ में से मर जाता है तब भी राइट ख़त्म हो जाएगा। या जो प्रॉपर्टी है वो
एक्सचेंज हुई है, यानी प्रॉपर्टी एक्सचेंज हुई है, उस पर भी आप हक़ शुफ़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते। गिफ्ट प्रॉपर्टी भी आप अपना राइट इस्तेमाल नहीं कर सकते। हक महर में के मद में आई हुई प्रॉपर्टीज़ पर आप हक़ शुफ़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते। बेसिकली हक़ शुफ़ा के लिए लाजमियत जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो ये है कि सेल होना, और सेल अगर नहीं होती, प्रॉपर्टी गिफ्ट होती है या उसको एक्सचेंज करता है, तो उस सूरत में आप अपने हक़ शुफ़ा को इस्तेमाल नहीं कर सकते। हक़ शुफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ सेल की सूरत में इस्तेमाल हो सकता है। आज के इस व्लॉग के साथ इजाज़त चाहूँगा। आप सबकी समाअत का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।